तो भाइयों गुड इवनिंग। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है और तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में और आज के लिए हमने क्या बताया था। ठीक है, तो आज तीसरा दिन था। संडे को मैंने बोला था 3 दिन मार्केट में मतलब डाउन साइड रहेगा या कमजोरी रहेगी, जो भी आपने समझा हो। और कल के वीडियो में भी हमने सेम बताया था कि जो भी बड़े योग तो नहीं है, लेकिन छोटे योग जो भी बने हैं वो मंदी के ही है। आपने आज भी देखा मार्केट नीचे से बाउंस भी लिया। मैंने आपको एक लेवल लिख के, ये कल का लिखा हुआ है 26,060 दिया था फ्यूचर में, इसके ऊपर नहीं जाएगा। एग्जैक्ट यहीं तक गया है, 60 या 61 होगा, यहीं तक गया, यहां से वापस आ गया। ठीक है, तो मार्केट ने 2-3 बार पैसा दिया है आज। पहले ऊपर दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो अगर आप समझते हो, वही चीज मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, अभी कल के लिए जो मेन रहेगा, मैंने सपोर्ट लिखे हुए 25,640 और 550। तो अब कहीं ना कहीं जो कल का लो है वो 724 के करीब है और 10 पॉइंट नीचे वो टूटता है तो फिर हमारे रास्ते नीचे की तरफ ये दोनों खुल जाएंगे, 640 और 550। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम इस साइड आना शुरू कर देंगे मार्केट में। अब कल देखा जाए तो कल के लिए बड़े योग ना तेजी के हैं ना मंदी के हैं। अब पहले ये समझो, जो भी योग बनना है वो तेजी के हैं, छोटे वाले। ठीक है, तो मार्केट क्या है, अभी भी प्रेशर में। ये जो बिक्स है 11 के करीब बंद हुई है, शायद 7 वगैरह होगा, 979। बिक पीसीआर कहाँ आ गया आज, 0.55। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो कॉल है वो डबल है पुट की अपेक्षा। वो फिगर कितना ही हो, करोड़ों में, मतलब जो पुट है वो अगर 1 है तो कॉल 2 है। ठीक है, पुट डिवाइडेड बाई कॉल होता है पीसीआर, तो टोटल पुट और कॉल डिवाइडेड बाई, तो ये यहां आ गया। इसका मतलब कॉल राइटरों ने बुरी तरह से ग्रिप ले रखी है और कहीं ना कहीं मार्केट जो है, आप रहोगे कि भाई पीसीआर यहां आ गया तो ये बाउंस आ जाएगा तो फिर हम ये करेंगे, लेकिन बाउंस तो आएगा लेकिन उस पर सेल ही बनता है। ये चीज आपने ध्यान रखना। देखो, पहले एक तो इसको देख लेना, ये वाला लेवल अगर यहाँ बाउंस आता है, यहाँ से रिजेक्ट होगा, कैसे ही यहाँ आ गया तो फिर ये लेवल है आपका 920 मैक्सिमम ऊपर जाने का, और 920 कटा ऊपर की तरफ या 930, फिर एक अच्छा आपको मूव मिलेगा देखने के लिए। हम बंद कहाँ हुए हैं, 750 760 के करीब, तो ये तो काफी दूर बनता है उससे, 150 160 70 बनता है और ये 100 पॉइंट बनता है। तो मैक्सिमम बाउंस यहीं तक आना चाहिए। अभी भी मार्केट में कोई राहत वाली ऐसी बात नहीं है, बात समझ रहे। हाँ, आप सोचोगे, अब मैंने जो बताया हुआ है अप डाउन में, कल अपसाइड मार्केट बनता है। ठीक है, अप डाउन में अपसाइड बनता है। अब एक टाइम नोट कर लो, 13:30 PM, एक ही टाइम है कल के लिए। सुबह में शायद हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, ये भी ध्यान रखना। ये टाइम ऐसा है, थोड़ा वोलेटाइल रहेगा यहाँ 1 घंटा मार्केट। ठीक है,
और ये पैसा भी देगा। तेजी होती है या मंदी जो भी होती है, बस आपने इस टाइम पे उसी साइड चल देना है 10 मिनट की कैंडल देख के। तो ये 10 मिनट प्लस माइनस 10 मिनट रहता है टाइम का, ठीक है, प्लस माइनस 10 मिनट इसको देख लेना। ये मैंने आपको लेवल बता दिया। अभी बात सेंसेक्स। सेंसेक्स जहां बंद हुआ है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहां से ऊपर चला तो कम से कम 300-400 पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर वहां से नीचे चला, चाहे 20 पॉइंट ही नीचे गया या 50 ही गया नीचे, तो फिर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो सेंसेक्स में कल क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल देखना। सेंसेक्स में 15 मिनट की कैंडल देखना और उस साइड ट्रेड लेना, आपको प्रॉफिट होगा बढ़िया। क्योंकि जो बंद हुआ है 84,000 हुआ तो था 367 के करीब, बाद में थोड़ा बढ़ा के जब ऊपर हुआ है तो 400 के आसपास है, 400 से कम है थोड़ा सा, 10-15 पॉइंट, ठीक है। तो वो लेवल ही ऐसा है 400 वाला, वहां से कई बार बाउंस आए। अभी भी पिछला जो ये है नीचे लो मारने के बाद आज भी बाउंस आया था ऊपर की तरफ, जो कि वहां से करीब करीब 300-400 पॉइंट गया है। तो सेंसेक्स का ये कल का जो जहां क्लोज हुआ है, लेकिन जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो जो बाइंग दिख रही थी वो पुट साइड दिख रही थी और कॉल उतनी मात्रा में सेल नहीं हो रही थी, तो कॉलों के प्राइस नहीं गिर रहे थे। आज इंडिया विक्स भी नहीं कम हो रही थी तो प्राइस नहीं गिर रहे थे कॉल के, लेकिन पुट दौड़ रही थी, पुट के प्राइस बढ़ के बंद हुए। तो कहीं ना कहीं बीच में कोई रुकावट आ जाए तो पता नहीं, पुट ही भागना चाहिए पहले कल मार्केट में, वो भी ध्यान रखना। तो आपने कुछ नहीं करना कल, बस मेन लेवल ये है जहां क्लोज हुआ है ये वाले लेवल पे, यहां से हमने क्या देखना है, अगर ऊपर की साइड काम करना है तो मिनिमम ये वाला लेवल बनता है। ये वाला तो नीचे का लेवल है जहां सपोर्ट ले सकता है, इसी के नीचे लिख रहा हूं 25,820। इससे पहले कॉल बनती भी नहीं। आप बोलोगे 70 पॉइंट ऊपर चला गया तो चले जाने, लेकिन इससे पहले कॉल बनती ही नहीं, चाहे आपको थोड़ा पैसा मिला है या ज्यादा। कॉल में अभी पैसा कमाना थोड़ा हार्ड है क्योंकि मार्केट नीचे का है। कॉल में जब कभी रिकवरी आएगी बड़ी, वो जब भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंप्लीट। एक मैंने आपको कल टाइम दिया था रिवर्सल वाला के इस पे कुछ होगा 1:45, उस पर अगर आप देखो तो जो मार्केट दोबारा में ऊपर गया था वहां से नीचे आया है, लास्ट तक रिवर्स हुआ है, रिवर्स। बात समझ रहे, मतलब पुट के प्राइस बढ़े, सेम रिवर्सल हुआ है। तो जब वो रिवर्सल हुआ है तो वहां से कहीं ना कहीं ये कल का मार्केट भी ये शो कर रहा है उस टाइम से कि हम नेगेटिव की तरफ ही ज्यादा रहेंगे। मेरी बात अच्छे से समझ लेना, मार्केट में ज्योतिष के हिसाब से बड़े योग न तेजी के बन रहे न मंदी के, लेकिन छोटे योग तेजी के हैं। और जब मार्केट सेलिंग का प्रेशर है तो वो काम भी ना करें। दूसरा, 1:45 का रिवर्सल क्या शो कर रहा है, नीचे की तरफ। मार्केट पहले पुट में पैसा देना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं, लेकिन ये जो पीसीआर है इस पे जरूर नजर रखना। अभी बात करते हैं राशिफल की, ठीक। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया है अभी पिछले 2-3 दिन में, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसा है, हमारे को भी ज़रूरत ना पड़े। अब ये मेरे को पता नहीं लाइक करने से क्या होता है, लेकिन कुछ न कुछ तो फायदा होता होगा जो मैं बोलता हूँ। तो राशि फल है, मेष राशि के 3 पॉइंट हैं, वृषभ के 2 हैं, मिथुन राशि के 3, कर्क राशि 3.5, सिंह राशि 3, कन्या राशि 3.5, तुला 4, वृश्चिक 2 कमजोर है, वृश्चिक और वृषभ दोनों कमजोर है, धनु राशि के 5, मकर राशि के 4 और कुंभ राशि के 3.5 और मीन राशि के 4।
तो ये बनता है राशिफल। जिसको लगन और राशि दोनों पता है, दोनों जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो वो आपका आ जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल वीडियो में।